Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और न्यूज़पेपर का आर्टिकल और आर्टिकल है जी पाकिस्तान ऑब्जर्वर का। तो चलें शुरू करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं कि कौन से आर्टिकल है किस अखबार का, हमें सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। Man opens indiscriminate fire inside CVU's eatery। ये हेडलाइन है और ये है जी मैन ओपन्स, एक शख्स ने ओपन यानी खोला, क्या खोला? इनडिस्क्रिमिनेट फायर यानी अंधाधुंध फायर इनसाइड CVU's eatery। इनसाइड का मतलब है यानी अंदर वाली साइड पे। CVU's के आगे ये एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है। CVU's ये कराची की एक साहिल समंदर है जिसको CVU's कहते हैं। CVU तो एपोस्ट्रोफियस लगा यानी CVU's का ईटरी, यानी ईटरी का मतलब है रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जहाँ पे खाना खाया जाता हो उसको ईटरी कहते हैं। यानी जो साहिल समंदर पे कोई होगा, कोई होटल या रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। तो चले ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल की न्यूज़ को देखते हैं ताकि आपको काफ़ी वोकैबुलरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स और स्ट्रक्चर सीखने को मिले। ये जी अनआइडेंटिफाइड मैन opened indiscriminate fire and wounded the manager in a burger chain restaurant located at Karachi's CVU। ये कह रहे हैं एन अनआइडेंटिफाइड मैन यानी एक, एन ये जो है ये एक, इसका मतलब है एक, अनआइडेंटिफाइड मैन एक यानी नामालूम शख्स, ओपन्ड कोला, क्या कोला? इनडिस्क्रिमिनेट फायर अंधाधुंध फायर कोला, एंड और वोंडेड द मैनेजर और ज़ख्मी कर दिया। वोंडेड का मतलब है ज़ख्मी करना, ज़ख्मी कर दिया द मैनेजर, मैनेजर को इन अ बर्गर चेन रेस्टोरेंट यानी एक बर्गर चेन रेस्टोरेंट में। चेन का मतलब है जहाँ पे CVU's में अक्सर जो होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह है एक ही चेन में यानी एक ही लाइन में है, तो इसलिए वो कहते हैं कि बर्गर चेन रेस्टोरेंट यानी तमाम जो एक ही लाइन पे ये बर्गर के रेस्टोरेंट और होटल वगैरह है। लोकेटेड एट कराचीज CVU's। लोकेटेड का मतलब है कि कोई चीज़ कहाँ पे वाक़या होना है यानी लोकेशन उसकी कहाँ पे, तो लोकेटेड एट कराचीज CVU's यानी कराची के CVU के ऊपर वाक़या है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक अ ड्रंक मैन रीच्ड अ बर्गर चेन रेस्टोरेंट यानी अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक अ ड्रंक मैन का मतलब है यानी जिसने पी हुई थी, क्या पी हुई थी? यानी शराब पी हुई थी या कोई अल्कोहल वगैरह पी हुई थी यानी वो नशे में था। रीच्ड अ बर्गर चेन रेस्टोरेंट, वो पहुंचा एक बर्गर चेन रेस्टोरेंट में, एट CVU यानी CVU के ऊपर, एंड स्टार्टेड मिसबिहेविंग और स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया? मिसबिहेविंग यानी मिसबिहेविंग का मतलब है यानी गलत रवैया इख्तियार किया। विद रेस्टोरेंट स्टाफ, किसके साथ? रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ गलत रवैया इख्तियार किया। एंड गाइस इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सीख पाएंगे कि ख़ुद से न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ा जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होटल immediately called police helpline 15। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होटल, जो रेस्टोरेंट की यानी होटल की जो इंतज़ामिया थी, इमीडिएटली उन्होंने यानी जल्दी तुरंत से, कॉल्ड पुलिस हेल्पलाइन 15 यानी 15 जो पुलिस का हेल्पलाइन है उस पर कॉल किया। मीनवाइल इसी दौरान, द कस्टमर हु वाज होल्डिंग अ राइफल विद हिम यानी इसी दौरान या इसी असना, द कस्टमर जो कस्टमर था, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसी कस्टमर के लिए आया है। हु वाज होल्डिंग अ राइफल यानी वो कह रहे कि वो जो कस्टमर था, कौन सा कस्टमर? हु वाज
जिसने पकड़ा हुआ था, यानी जिसने पकड़ा हुआ था राइफल, एक राइफल पकड़ा हुआ था विद हिम, अपने पास, शूट एट द मैनेजर, और मैनेजर को शूट कर दिया यानी गोली मारी, एंड इंजर्ड हिम, और उसको घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। द मैन लेटर फ्लेड अवे फ्रॉम द सीन, जो मैन था, जो शख्स था, जो पुरुष था, उसने क्या कर दिया, यानी लेटर बाद में, फ्लेड अवे, फ्ली का मतलब है भाग जाना, तो फ्लेड सेकंड फॉर्म है, फ्लेड अवे यानी वो भाग गया, फ्रॉम द सीन, उस सीन से, उस क्राइम सीन से, उस जगह से भाग गया। बिफोर द अराइवल ऑफ द पुलिस, बिफोर द अराइवल ऑफ द पुलिस यानी पुलिस के अराइव यानी पुलिस के आने से पहले वो भाग गया। द मैनेजर हु वाज हिट इन द फुट वाज रश टू द हॉस्पिटल, यानी जो मैनेजर था, हु कौन सा, जिसने, वाज हिट जो कि हिट हुआ था, इन द फुट यानी पाँव में, यानी पाँव में जो हिट हुआ था, जिसको गोली लगी थी, वाज रश टू द हॉस्पिटल, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एसएसपी साउथ असद रजा अबाउट द इंसिडेंट सेड, यानी जो साउथ का एसएसपी है असद रजा, उसका नाम है, अबाउट द इंसिडेंट यानी उस इंसिडेंट, उस वाक़े के बारे में, सेड कहा, दैट के the suspect shot the manager in the foot before police arrived and fled the scene, यानी एसएसपी ने कहा कि द सस्पेक्ट जो मुलजिम था, शॉट द मैनेजर, उसने यानी मैनेजर को गोली मारी, इन द फुट पाँव में, बिफोर पुलिस अराइव्ड पुलिस के आने से पहले, एंड फ्लेड द सीन यानी पुलिस के आने से पहले ही वो क्या हो गया, भाग गया उस सीन से, उस मंजर से, उस जगह से। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक 10 shells have been found, जो 10 शेल थी, शेल का मतलब है जब फायर हो जाता है तो उसके जो खाली खोल होते हैं, कोई कोका बोलते हैं, कोई खोल बोलते हैं, तो जो खाली खोल थे यानी 10 खोल जो है, हैव बीन फाउंड वो मिल चुकी हैं, एट द सीन उस जगह से, वाइल जबकि, इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट वाज अंडरवे, जबकि इन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट यानी उस इंसिडेंट में, उस वाक़े में, वाज अंडरवे वो जारी है। मीनवाइल इसी दौरान, द इंजर्ड जो ज़ख्मी है, जो घायल है, ईटरी मैनेजर यानी जो ज़ख्मी है, ईटरी यानी होटल का जो मैनेजर है, इन हिज स्टेटमेंट सेड, उसने अपने एक स्टेटमेंट में, एक बयान में कहा, द स्टाफ वाज डूइंग सहरी, जो स्टाफ था, होटल का जो स्टाफ था, वाज डूइंग सहरी वो सहरी कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, वाज डूइंग सहरी वो सहरी कर रहे थे, व्हेन जब, a man entered the premises and got furious after seeing no one at the counter later, यानी कह रहे कि वो सहरी कर रहे थे, when जब, a man entered एक शख्स दाखिल हो गया, द प्रीमिसेस का मतलब है अहाता या सहन, जब वो अहाते में दाखिल हो गया यानी होटल के अहाते में दाखिल हो गया, एंड गोट फ्यूरियस और गुस्से हो गया, गोट फ्यूरियस का मतलब है यानी गोट एंग्री यानी गुस्से हो गया, कब गुस्से हो गया, आफ्टर सीइंग नो वन एट द काउंटर, जब उसने देखा यानी आफ्टर के बाद, क्यों गुस्सा हो गया यानी उस चीज़ के बाद गुस्से हो गया, जब उसने देखा, सीइंग नो वन एट द काउंटर, जब उसने देखा कि कोई भी नहीं है मतलब काउंटर के ऊपर, लेटर बाद में, ही ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर, बाद में उसने खोला, क्या खोला, इनडिस्क्रिमिनेट फायर यानी अंधाधुंध फायर खोला, एट द स्टाफ यानी स्टाफ के ऊपर,
आफ्टर स्लेपिंग द सिक्योरिटी गार्ड। और उससे पहले उसने क्या किया था, यानी ये फायर जो तो बाद में खोला, तो वो कह रहे हैं कि उससे पहले उसने क्या किया था, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको थप्पड़ मारी। स्लेपिंग द सिक्योरिटी गार्ड, उसको स्लेप किया यानी थप्पड़े मारी, सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते हुए बाद में उसने फायर किया। एंड इन एन अटेम्प्ट टू सेव ओवर सेल्फ, इन एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब है यानी कत्ल करने की कोशिश करना। इन एन अटेम्प्ट यानी एक कत्ल करने की कोशिश, टू सेव ओवर सेल्फ, उससे यानी अपने आप को सेव करते हुए। आई वॉज हिट बाय अ बुलेट, ये आई वॉज हिट यानी मैं, ये पैसिव है, यानी मैं हिट हो गया, मुझे लगी, क्या लगी, बाय अ बुलेट, एक गोली लगी, इन द फुट यानी मैं एक गोली मेरे को लगी, इन द फुट यानी पाँव में। याद रखें कि फुट जो है वो एक पाँव को कहते हैं और फीट जो है ना वो दोनों पाँव को कहते हैं। आफ्टर स्लैपिंग द सिक्योरिटी गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारने के बाद, एंड इन एन अटेम्प्ट टू सेव ओवर सेल्फ यानी एक मारने की जो कत्ल करने की कोशिश थी, टू सेव ओवर सेल्फ उससे अपने आप को बचाते हुए। आई वॉज हिट मैं हिट हो गया, बाय अ बुलेट यानी गोली से मैं घायल हो गया, इन द फुट एक पाँव में। द मैनेजर एडेड, ये जो मैनेजर था उसने क्या किया, उसने एडिट किया यानी उसने मज़ीद बताया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन इसमें वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप ख़ुद से कोशिश कर लिया करें। और जो चैनल्स पे नए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह 100 वीडियोस पूरा करके फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो जब तक हमारे साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।